प्रिय भारतवासियों, आप लोगों को आज हम ऐसी जड़ी बूटी के संबंध में बताने जा रहे हैं जो अधिकतर जहाँ जल भराव होता है या तालाब के किनारे या दलदल वाली जगह पर हर जगह ये पेड़ होते हैं तथा घरों में भी लोग जो है गमले में शोभा के लिए लगाते हैं, लेकिन उसके संबंध में लोग जानते नहीं कि इस वनस्पति में, इस पौधे में क्या क्या लाभ हमारे लिए है। ये ऋषि मुनियों ने खोज किया है आज के हजारों साल पहले कि कौन से वनस्पति में, कौन से पेड़ पौधे में क्या क्या मनुष्य के लिए जो है तो लाभकारी गुण उसके अंदर होते हैं। ये सब हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बताया है और लिखा है, तथा आज हम एक आप लोगों को ऐसे पौधे के संबंध में बता रहे हैं जिसका नाम है मानकंद। मानकंद तथा संस्कृत में उसको माड़क भी कहते हैं। ये वृक्ष हर जगह पाए जाते हैं और लोग घरों में भी शोभा के लिए गमलों में लगाते हैं, जिसके विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। इसके अन्य नाम हैं मानकंद, महापत्र, माड़क, मानक, मानकंद, मानकाचू, कन्नड़ भाषा में मानाका तथा कोकड़ी, कुरेयस, बंगाली में मानकचू कहते हैं, मराठी में कांसालू कहते हैं और नेपाली भाषा में माने कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। ये मानकंद में श्वेत सार और कैल्शियम मिश्रित ऑक्जेलिक क्षार रहता है और ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही यह अत्यंत तीक्ष्ण होता है। अब इसके आपको हम विभिन्न प्रकार के लाभ बताने जा रहे हैं। ये जो है शिरोरोग, शिरोरोग में मानकंद के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें एक कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को तवे पर गर्म करके मस्तक पर सेंक करने से शिरोरोग में लाभ होता है। मतलब जो सर दर्द करता है तो सर दर्द के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। तथा कान रोग में इसका प्रयोग होता है। कर्णस्राव, जब कान बहता रहता है और जल्दी ठीक नहीं होता है, कान से पतला पतला रस निकलता रहता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, उसको कर्णस्राव कहते हैं, या कान का बहना। कान जब बहता हो तो बच्चों के कान से यदि पीव निकल रहा हो तो मानकंद डंठल के का रस 1-2 बूंद को कान में डालने से कर्णस्राव में तुरंत लाभ होता है। तथा अन्य फायदा है मुख रोग, जिह्वा स्तंभन, मतलब जब जुबान जल्दी पलटती न हो और शब्द कहने में काफ़ी टाइम लग जाता हो, उसको कहते हैं जिह्वा स्तंभ। मानकंद को जलाकर उसकी भस्म बना लें। अब भस्म में सेंधा नमक और तेल मिलाकर जीभ पर रगड़ने, घर्षण करने मतलब रगड़ने या मालिश करने से दीर्घकाल से जड़ जिह्वा में भी गति आने लगती है। मतलब जुबान बोलने चालने में जल्दी जल्दी चलने लगती है। तथा मानकंद के अन्य लाभ हैं मुख छत। मानकंद की भस्म में शहद मिलाकर मुंह में लगाने से मुंह के घाव ठीक हो जाते हैं। उदर रोग, मानकंद को उदर रोग में जो है तो पुराने मानकंद 2 वर्ष पुराना को 2 गुने चावल के साथ
पीसकर जल एवं दूध के साथ पायस मतलब खीर बनाकर खाने से वातोदर, सृजन, संग्रहणी और पांडु आदि रोग में अतिशय लाभ होता है। तथा उदरसूल माने पेट का दर्द। पेट के दर्द में 5 मिलीग्राम पत्र सोरस मतलब इसके पत्ते का रस निचोड़ करके, पत्र सोरस कहते हैं, इसके पत्तों का रस निचोड़ करके नवनीत माने होता है मक्खन, इसके 5 मिलीलीटर इसके पत्ते के रस को मक्खन मिलाकर सेवन करने से उदरसूल तथा विबंध का शमन होता है। मतलब पेट का दर्द भयंकर से भयंकर हो तो वो समाप्त हो जाता है। मूल का प्रयोग उदर रोगों के उपचार में किया जाता है। मूल माने जड़, मानकंद की जड़ या होता है। अब इस वृक्ष को आप पहचानिए। देखिए ये वृक्ष है। ये अधिकतर जो है तालाबों के किनारे तथा जहाँ जल भराव होता है तथा नहरों के किनारे ये ऑटोमेटिक काफ़ी उगता है। तथा ये देखिए इसका पुष्प है, ये इसका पुष्प है, इसमें फल भी लगे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से पहचानें और जानें। अब मानकंद के या माणक के अन्य विभिन्न प्रकार के लाभ आप लोगों को बता रहे हैं। जलोदर 1 या 2 ग्राम मानकंद चूर्ण मतलब इस मानकंद के पेड़ की जड़ का चूर्ण को तक्र के साथ खाने से जलोदर में लाभ होता है। तक्र माने होता है दही का तोड़। 1 या 2 ग्राम मानकंद चूर्ण को तक्र के साथ खाने से जलोदर में लाभ होता है। जलोदर माने पेट काफ़ी जो है तो निकल आता है और थुल होने लगता है। उदरक्रम में इसका प्रयोग होता है। उदरक्रम माने पेट में के कीड़े, पेट के अंदर जब कीड़े हो जाते हैं या चूना हो जाते हैं तो उसमें 500 मिलीग्राम मानकंद भस्म मतलब मानकंद के जड़ को भस्म जला करके भस्म बना लें और 500 मिलीग्राम मानकंद भस्म में शहद मिलाकर खाने से पेट के कीड़े सब मरकर निकल जाते हैं। यकृत प्लीहा रोग। प्लीहा रोग में 1 या 2 ग्राम मानकंद के चूर्ण को दूध में घोलकर पिलाने से प्लीहोदर और समस्त प्रकार के शोथों का शमन हो जाता है। तथा अन्य लाभ इसके हैं। अस्थिसंधि रोग मतलब वात रक्त। मानकंद पत्र को पीसकर लेप करने से गठिया तथा आम वातज सूल का शमन होता है। मानकंद इस पेड़ की जड़ को पीसकर प्रयोग में लिया जाता है और गठियाबाई तथा जो जोड़ों में सूजन हो जाता है और दर्द बहुत होता है उसको आम वातज सूल कहते हैं। और गठियाबाई जो जोड़ों का दर्द होता है उसमें मानकंद के पत्तों को पीसकर लेप करने से गठिया तथा आम वातज सूल का शमन होता है। तथा इसके और भी अन्य लाभ हैं। संधिशोथ मतलब सभी जोड़ों पर सूजन आ जाना, शरीर के सभी जोड़ों पर सूजन आ जाना। मानकंद के ताजे कंद को पीसकर गुनगुना करके पुलटिस बनाकर बांध देने से घुटने तथा अन्य
संध स्थानों की वेदना मतलब दर्द व सूजन समाप्त हो जाती है। तथा त्वचा रोग मतलब जो खाल के ऊपर ऊपरी रोग बन जाते हैं, जैसे मानकंद पत्र तथा प्रकंद को पीसकर लेप करने से सपूय चर्म विस्फोट, पके हुए फोड़े तथा पिटका में लाभ होता है। ग्रंथि गांठ, अगर शरीर में कहीं भी गांठ बन गई हो तो इस मानकंद को ठंडे पानी में पीसकर दिन में 3-4 बार गांठ पर लेप करने से गांठ घुल करके खत्म हो जाती है, लेकिन ये 15 दिन अवश्य करना चाहिए। सर्व शरीर रोग, सोथ माने होता है सूजन, मानकंद के कल्क माने होता है इसका रस, मानकंद के कल्क एवं क्वाथ माने होता है काढ़ा से विधि पूर्वक पकाए हुए घृत घी का सेवन करने से सभी दोषों से उत्पन्न सोथों का शमन होता है। तथा नंबर 2, मानकंद से पकाए हुए दुग्ध का सेवन करने से तीव्र शोथ का शमन हो जाता है। सर्वांग शोफ, नंबर 3, सर्वांग शोफ प्रकंद को पीसकर लेप करने से समस्त शरीर में होने वाली सूजन का शमन हो जाता है। मतलब पूरे शरीर में अगर सूजन आ गई हो तो मानकंद को पीसकर उसका लेप करने से समस्त शरीर में होने वाली सूजन का शमन हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाती है। तथा एक मानकंद का विशेष लाभ है सर्पदंश। जब सांप काट ले तो उस समय मानकंद के पत्तों तथा कंद मतलब जड़ को पीसकर दंश, जहाँ सांप ने काटा है, दंश स्थान पर लगाने से सर्पदंश जन्य वेदना आदि विषाक्त प्रभावों का शमन हो जाता है। मतलब सर्प काटने का विष उतर जाता है, जहर गायब हो जाता है। तो ये विशेष सांप काटने पर जो है इसका लाभ होता है। इसके पत्तों का रस तथा इसकी जड़ का रस निकाल कर पीस करके जहाँ सर्प ने काटा है उस स्थान पर लगाने से दर्द और जहर सब नष्ट हो जाता है, अर्थात सर्प काटे हुए मनुष्य को जो है तो स्वस्थ कर देता है और सांप काटने का जहर समाप्त कर देता है। इस प्रकार से आप लोगों को हमने जो है तो ये मानकंद या माणक वृक्ष को पहचानवाया भी है और उसके विभिन्न प्रकार के लाभ आपको बताए हैं, और ये आसानी से मिल जाता है तथा इसमें कोई पैसे का खर्च नहीं होता है, लेकिन लाभ इसमें जो है तो बहुत ही अमृत तुल्य इसके लाभ हैं और अत्यंत कष्टकारी रोगों को नष्ट करने में ये सफल है। तथा हमारे ऋषि मुनियों ने इसको खोज किया है और आपको हर जगह दलदल वाली जगह, नहर के किनारे या तालाब के किनारे ये अक्सर वृक्ष खड़े होते हैं तथा शोभा के लिए लोग घरों में गमलों में भी लगाते हैं, और इसके प्रयोग आप लोग जान करके जो है लाभ उठावें तथा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप लोगों को जो है समय समय पर हम वनस्पत जो ईश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया तथा जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए ईश्वर ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी उपलब्ध कराई हैं, मतलब उगाई हैं, जिससे मानव जीवन स्वस्थ और मस्त रहे तथा मानव जीवन के सभी शारीरिक कष्ट दूर हों। यह ईश्वरीय विधान है। आयुर्वेदाय सर्व रोग नाशाय
नमः। तो ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें एक ईश्वरी वरदान और है कि यह जड़ी बूटियाँ अगर आपको लाभ नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करती हैं। नो रिएक्शन, नो साइड इफ़ेक्ट। इसलिए आप लोग आयुर्वेद का जो है सहारा लें और आयुर्वेद के द्वारा हर रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। आप लोग आयुर्वेदिक इलाज करें, जड़ी बूटियों के द्वारा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी मनोकामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।